सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मुख्य रूप से विवाह का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही हो तो ऐसी स्थिति में गुरुवार का दिन बहुत खास होता है। किसी भी गुरुवार के दिन एक छोटा सा कार्य करना और इसका चमत्कार फिर आप देखिएगा। एक दो गुरुवार करने भर मात्र से ही आपके बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में अन्य ग्रहों का किसी भी प्रकार का दूषित प्रभाव हो, उसके बाद भी यदि देवगुरु बृहस्पति का यह प्रयोग आप संपन्न करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का बल इतना बढ़ जाएगा आपके बेटा या बेटी के जीवन में कि उसके प्रभाव से अन्य ग्रहों का दुष्प्रभाव उसे प्रभावित नहीं करेगा और यह प्रयोग निश्चित रूपेण आपके बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवा देगा। चाहे पितृ दोष हो, नजर दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष क्यों ना हो, कुंडली में किसी भी गुरुवार के दिन माता पिता अपने बच्चों के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। नहीं तो बच्चा बच्ची स्वयं जिसका विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना होगा जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिले तो किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और जो भी वस्त्र धारण करें उसमें कोई भी ऐसा वस्त्र एक जरूर धारण करें जिसका रंग पीला हो। संभवतः हो सके तो पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं तो जो आपके घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में पूर्ण भाव से, श्रद्धा से जो आपका मन का भाव है, मन की कामना है, उसे बारंबार दोहराएं और प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, आज जिस प्रयोग को मैं संपन्न कर रहा हूं या कर रही हूं इसका जल्दी से जल्दी प्रभाव मेरे जीवन में उदय हो जाए या मेरे बेटा या बेटी के जीवन में उदय हो जाए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा पूर्ण रूप से प्रार्थना करने के बाद इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना होगा और लोटे का साइज इतना होना चाहिए कि उसमें लगभग 1 किलो 1.25 किलो की मात्रा में धान्य आ जाए। ठीक है, आपको एक तांबे का नया लोटा लेना है, पहले से प्रयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें 1.25 किलो की मात्रा में चने की दाल आ जाए। इतना बड़ा साइज का आपको लोटा लेना है, उसको चने की दाल से भर लेना है। चने की दाल भरने के बाद में जो पूजा में प्रयोग आती है मोटी वाली सुपारी, 2 सुपारी उस चने की दाल में ही डाल दीजिए लोटे में और 2 हल्दी की गांठ आप उस लोटे में डाल लीजिए। 3 गुलाब के पुष्प इत्र लगा करके उस लोटे में रख दीजिए। उसके पश्चात गंगा जल का छींटा आपको मार देना है। गंगा जल का छींटा मारने के बाद पीले रंग का कोई भी वस्त्र हो, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र ले लें। पीले रंग का कोई भी कपड़ा लेके उस लोटे के ऊपर लगा के और उसको मोली से बांध दीजिए। इस प्रकार से तांबे के लोटे में ये सब सामग्रियां रख करके और आप इसे तैयार कर लीजिए और इस लोटे को अपने सामने रख करके बारंबार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, देवगुरु बृहस्पति भगवान से, विशेषतः
हनुमान जी महाराज के चरणों में, देवादिदेव महादेव के चरणों में अपनी शीघ्र मनोरथ सिद्धि के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। और बारंबार आपकी जो मन का भाव है, मन की अर्जी है, वो भगवान से, आपके घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता हैं, उनके चरणों में बारंबार आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण समर्पण शक्ति के साथ बारंबार अपनी अर्जी भगवान के चरणों में रखें। उसके पश्चात आप उस लोटे को लेकर के, ठीक है, उस लोटे को लेकर के बच्चा या बच्ची स्वयं उपस्थित हैं घर में, तो आप उनको वहां पूजा स्थान के समक्ष बुलाएं और उस लोटे को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। ध्यान रहे, बच्चा और बच्ची घर में उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता, उनका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर 7 बार वार के अपनी मनोकामना बोल लें। और बच्चा बच्ची स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको वारने की जरूरत ही नहीं है। उस लोटे को ले जा, हाथ में लें और बिना किसी से कुछ भी बोले, आसपास में कोई भी मंदिर हो वहां पर आपको जाना होगा और जो मंदिर के पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनको प्रणाम करके और उनको ये आप समर्पित कर दीजिए। जो लोटा है आप उनको पंडित जी को दे दीजिए और उनका चरण स्पर्श करके और उनको यथासंभव कुछ भी दक्षिणा प्रदान करके आशीर्वाद लें। और मनी मन पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से अपनी मनोकामना के लिए मनी मन आपको चिंतन कर लेना है। ध्यान रखें, पंडित जी यदि आपको कहते हैं कि ये किस लिए है या क्यों या कुछ भी ऐसा पूछते हैं, तो आपको कुछ नहीं, कि आज वैसे ही मेरा मन का भाव था आपको कुछ देने का, तो ये मैं अर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं, इस तरीके से आपको बोल देना है। और जिस मंदिर के पंडित जी या पुजारी जी को आपने ये लोटा दान में दिया है, उसी मंदिर में आसन पर बैठ करके, उसी मंदिर में आसन पर बैठ के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना। लड़कियों के विवाह के लिए यदि आप कर रहे हो तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र को 108 बार बोल देना उसी मंदिर में बैठ के। और लड़कों के लिए कर रहे हैं तो दानव गुरु शुक्राचार्य का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र को 108 बार बोल के अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। और ऐसा यह कार्य जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद गौ माता की सेवा यथासंभव जरूर करना। कुछ भी हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, चने की दाल खिला सकते हैं, गौ माता की सेवा अवश्य कर देना। प्रिय दर्शकों, वैसे शीघ्र विवाह के लिए अनेकों उपाय हैं, समय समय के हिसाब से, तिथि के मुहूर्त के हिसाब से हजारों तरीके के उपाय हैं। हर व्यक्ति अपनी सुगमता के हिसाब से, जो उसको अनुकूल पड़ता है, सुविधा के हिसाब से वह उपाय करता है। लेकिन ये गुरुवार का जो विधान है ना, ये बहुत ज्यादा कारगर है। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में निरंतर बाधा बने तो, जैसे एक गुरुवार किया आपने, वैसे इसका विधान 7 गुरुवार का होता है कि 7 गुरुवार तक आप इस प्रकार से नियमों का पालन करें तो बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुलता है। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का अवश्य योग घटित हो जाता है। तो प्रयास करें, जैसे आप 2-3 गुरुवार करेंगे ना, उसमें आप देखेंगे आपके बेटा या बेटी के लिए मन के अनुकूल विवाह के लिए प्रस्ताव अवश्य आ जाएगा। और थोड़ा प्रयास करने भर मात्र से ही कहीं न कहीं शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग घटित हो जाता है। तो ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है, बहुत प्रभावी प्रयोग है, जो आप अपने बेटा या बेटी की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए इस प्रयोग को अपना सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, विशेषतः आपके बच्चों की शादी को लेकर के एक सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, यहां पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।